एक छोटे से गांव में एक 13 साल का लड़का रहता था जिसका नाम दीपू था। दीपू का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, जहां एक ऊंची पुरानी दीवार खड़ी थी। ये दीवार गांव की सीमा को तय करती थी, लेकिन दीपू के लिए ये सिर्फ एक सीमा नहीं थी, ये एक रहस्य थी। गांव के लोग कहते थे कि दीवार के उस पार सिर्फ बंजर जमीन है, सूखी, बेकार और निर्जन। गांव के बच्चों ने कभी उस पार झांकने की कोशिश भी नहीं की थी। वे मान चुके थे कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन दीपू की आंखों में सवाल थे। वहां सच में कुछ नहीं है या हमें बस ऐसा बताया गया है? दीवार से दीपू का रिश्ता अजीब था। जब गांव के बच्चे खेलते, दीपू अक्सर उस दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता। दीवार की ऊंचाई उसे हमेशा चुनौती देती। वह सोचता, अगर इस दीवार के पार कुछ नहीं है, तो इसे इतना ऊंचा क्यों बनाया गया है? रात को जब गांव में सब सो जाते, दीपू अपने घर की छत पर जाकर दीवार को देखता। चांदनी रात में दीवार का साया भी रहस्यमयी लगता। उसे लगता दीवार कुछ कहना चाहती है, कोई राज बताना चाहती है। एक दिन दीपू ने अपने पिता से पूछा, पापा, दीवार के उस पार क्या है? बेटा, वहां सिर्फ बंजर जमीन है, बेकार, किसी काम की नहीं। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पिता की बातों ने दीपू के सवालों को और बढ़ा दिया। वह सोचने लगा, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में दीवार के उस पार कुछ नहीं है? दीपू ने अपने दोस्तों से भी बात की। चलो दीवार के उस पार देखते हैं। पागल हो गया है क्या? वहाँ कुछ नहीं है, सबने कहा है। हाँ, दीवार बस एक पत्थर है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? दोस्तों की बातों ने दीपू को निराश किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने तय कर लिया, मैं खुद देखूंगा, चाहे जो हो जाए। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, दीपू दीवार के पास जाता। उसने दीवार को छू छू कर देखा। ऊंची थी, दरारें थीं, लेकिन इतनी गहरी नहीं कि आसानी से चढ़ सके। उसने पुरानी रस्सी खोजी, एक लंबी लकड़ी ली और दीवार पर चढ़ने की तैयारी की। उसने कई बार कोशिश की, गिरा, चोटें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर चोट उसे और मजबूत बनाती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। आखिर एक रात दीपू ने दीवार पार कर ही ली। जैसे ही उसने दीवार के दूसरी तरफ झांका, उसकी आंखें चमक उठीं। वहां बंजर जमीन नहीं थी, हरे भरे खेत, पेड़ों की कतारें, छोटे छोटे फूल और एक शांत झील थी। झील में चांद की परछाई पड़ रही थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं और हवा में ताजगी थी। ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही जगह थी जिसे गांव वाले बंजर कहते थे। उसने महसूस किया कि दीवार के उस पार एक पूरी दुनिया थी, जिसे किसी ने देखा ही नहीं। वह खुशी खुशी वापस आया और दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। ज्यादा मत उड़, हमें बेवकूफ मत बना। झूठ बोल रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। दीपू को बुरा लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अब अकेले ही दीवार के पार जाता। धीरे धीरे उसकी इस जिज्ञासा ने गांव के कुछ और बच्चों को भी प्रेरित किया। एक दिन गांव के बड़े लोग भी दीवार के पास आए। दीपू ने उन्हें दिखाया कि दीवार के उस पार क्या है। गांव के लोग हैरान रह गए। उनकी सालों पुरानी धारणाएं टूट चुकी थीं। अब दीवार सिर्फ एक सीमा नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का रास्ता बन चुकी थी। गांव के लोगों ने समझा कि हर पुरानी सोच सही नहीं होती। दीपू की मेहनत और जिज्ञासा ने एक नई दुनिया की खोज कर दी थी। दीवार अब सिर्फ एक पत्थर नहीं थी, बल्कि बदलाव का प्रतीक बन चुकी थी।